हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मेरा नाम है रक्षित और आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस इन द यूएफा नेशंस लीग। सो फ्रेंड्स, यूएफा नेशंस लीग चले ही जा रहा है और ये थर्ड राउंड ऑफ मैचेस शुरू ऑब्वियसली हो चुके हैं। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच मैच है। वंस अगेन यूएफा नेशंस लीग फ्रेंड्स एक टूर्नामेंट है जिसमें अगर आपको वो जीतना है, अगर आपको सेमीफाइनल ऑफ द कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको अपने ग्रुप में फर्स्ट आना पड़ेगा। और अगर आप करंटली इन दोनों के ग्रुप की स्टैंडिंग्स देखेंगे, यू विल सी कि डेनमार्क इनके ग्रुप पे फर्स्ट पे है, ऑस्ट्रिया सेकंड पे है और फ्रांस, वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस, आर करंटली इन थर्ड पोजीशन। सो आई वुड से फ्रांस के लिए ये एक मस्ट विन मैच है बिकॉज फ्रांस ऑब्वियसली आर अ टीम जो हर टूर्नामेंट एंटर करती है टू विन इट। और पहले दो मैचेस में उन्होंने एक लॉस पिकअप किया है, डेनमार्क एट होम के अगेंस्ट। सेकेंड मैच में क्रोएशिया अवे जाके उन्होंने एक पॉइंट पिकअप किया था। सो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, बट आज का मैच फ्रॉम अ यूएफा नेशंस लीग पॉइंट ऑफ व्यू इज अ मस्ट विन मैच फॉर देम। अगर आप ऑस्ट्रिया की बात करें, उन्होंने एक फिनोमिनल स्टार्ट किया था अपनी नेशंस लीग कैंपेन के लिए जब उन्होंने क्रोएशिया को 3-0 स्कोर लाइन से हराया था अवे फ्रॉम होम। इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बट सेकंड मैच में वो डेनमार्क से अपने होम पे हार गए बाय अ 2-1 स्कोर लाइन। सो बोथ टीम्स आई थिंक विल अप्रोच दिस मैच। आई थिंक ऑस्ट्रिया की अगर बात करें, दे विल बी हैप्पी विद द ड्रॉ बिकॉज फ्रांस के अगेंस्ट ड्रॉ इज नॉट अ बैड रिजल्ट, बट फ्रांस अगर नहीं जीतती है उनके लिए एक कैटास्ट्रॉफी हो सकती है as far as the UEFA Nations League is concerned. So friends, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू नाउ। Let us start with the probable 11 for Austria in this particular match. So पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की probable 11 की for this particular match। ना कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। So let us focus firstly on some important players. डेविड आलबा का आपने नाम सुना होगा। He is obviously the captain of Austria। इनके I would say सबसे important player हैं। रिसेंटली इन्होंने रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग जीती थी। सो उन्होंने जो फर्स्ट मैच था ऑस्ट्रिया का ऑफ द टूर्नामेंट नहीं खेला था, बट अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें इस टीम में, ही इज अ वेरी क्रूशल कॉग बिकॉज ये काफी सारे फ्री किक्स और कॉर्नर्स लेते हैं। ऑफ कोर्स इस संबंध जो काफी अच्छे डिफेंसिव नंबर्स भी देते हैं। हेडिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट इनके लिए ऑस्ट्रिया के लिए मैंने देखा है कभी कभी कि ये ओवरलैपिंग रन्स बनाते हैं डाउन द लेफ्ट इवन एज अ सेंटर बैक और काफी अच्छे क्रॉसेस देते हैं। सो इनकी सेंटर बैक पोजीशन से आप ये मत समझना कि ये अटैकिंग कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। ही इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस ऑस्ट्रिया टीम के लिए। अगर और एक दो प्लेयर्स की बात करूं जो काफी मुझे पसंद हैं, एक है मार्सेल साबित्जर जो ऑफ कोर्स पहले आरबी लाइप्जिग में थे। इस सीजन ये बायर्न म्यूनिख आए हैं, इनको बहुत ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला है, इनकी फॉर्म बहुत ही अच्छी नहीं है, बट ही समवन जो ऑस्ट्रिया के लिए वंस अगेन ऑलवेज डिलीवर्स। पहले मैच में अगेंस्ट क्रोएशिया इन्होंने गोल स्कोर किया था। एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है इज मार्को अर्नाटोविच जो आजकल खेल रहे हैं इन बोलोनिया इन सेरिया आ। ये डेफिनेटली इनके मेन गोल स्कोरर है ऑल्सो ऑन पेनल्टीज फॉर दिस ऑस्ट्रिया टीम, एंड आई वुड से कि ऑस्ट्रिया का बेस्ट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इनके थ्रू आ सकती है। मुझे एक और प्लेयर काफी पसंद इनकी टीम में इज कॉनराड लाइमर जो इनके मिडफील्डर हैं। ही समवन जो बहुत ही इंप्रेसिव सीजन था मेरे हिसाब से फॉर आरबी लाइप्जिग from a defensive point of view and surprisingly from an attacking point of view as well. So he's someone जो कभी-कभी एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का रोल करते हैं। Don't be surprised if he gets on the score sheet. श्लागर के आपको काफी पॉइंट्स दिखेंगे, बट वो उनके मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आए थे इन द इनिशियल मैचेस। ही इज ऑल्सो समवन जिन्होंने गोल स्कोर करा था, बट नॉर्मली ही इज नॉट नोन अपनी गोल स्कोरिंग के लिए। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि प्लेयर्स लाइक लाइमर और श्लागर बहुत ज्यादा गोल स्कोर करेंगे। इनके विंगर्स पे आते हैं, सेवाल्ड खेलेंगे ऑन द राइट, गुड डिसेंट ऑप्शन मोर फ्रॉम अ ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे क्रिस्टोफ बॉमगार्टनर बहुत पसंद है। ये खेलते हैं हॉफनहाइम के लिए इन द जर्मन बुंदेसलीगा। ही इज समवन जो सबसे ज्यादा पेसी है इनकी टीम में, एंड अगर आपको लगता है कि काउंटर अटैक पे कोई प्लेयर है जो अपनी स्पीड से ट्रबल कर सकता है इस फ्रेंच डिफेंस को, दैट इज क्रिस्टोफ बॉमगार्टनर। इनके डिफेंस में बात करते हैं एक दो प्लेयर्स की। अगर आलबा के बाद मुझे कोई पिक करना है, आई विल गो फॉर वोबर। ही समवन जिन्होंने फर्स्ट मैच में 2 असिस्ट प्रोवाइड करे थे, बट ऑल्सो ट्रिबल आई रियली लाइक अगर वो स्टार्ट करते हैं। सो लाइनर और ट्रिबल में से फ्रेंड्स एक प्लेयर स्टार्ट करेगा, वी विल हैव टू सी कि कौन सा प्लेयर है, बट अगर लाइनर और ट्रिबल में से जो भी स्टार्ट करता है, ट्रिबल स्पेशली एक अमेजिंग क्रॉसर ऑफ द बॉल है। यूनियन बर्लिन के लिए इन्होंने काउंटलेस असिस्ट प्रोवाइड करे हैं, सो ही समवन जिनको आप देख सकते हैं। लिंडनर विल बी द गोलकीपर। आई थिंक ये ज्यादा सेव पॉइंट्स आपको दे सकते हैं एज कंपेयर टू ह्यूगो लोरिस ऑफ फ्रांस। फ्रांस की प्रोबेबल 11 पे चलते हैं नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। नाउ अगर आप इनकी टीम देखेंगे, दे विल सेट अप इन अ 4-2-3-1 सिस्टम जो इनके लिए एक स्टैंडर्ड बन गया है।
बिफोर वी गेट टू द लाइनअप फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किलियन एम्बापे इस मैच में खेलेंगे या नहीं इज अनसर्टेन। फर्स्ट मैच में ही वेंट ऑफ इंजर्ड, आपको याद होगा, अगेंस्ट डेनमार्क, बट ही इज ऑल्सो समवन जो वापस ट्रेनिंग में आ चुके हैं। बट क्या वो इस मैच के लिए रिस्क करेंगे एम्बापे को इज अनसर्टेन। कुछ लाइनअप्स में कमिंग फ्रॉम फ्रेंच स्पोर्ट्स एजेंसीज उनमें एम्बापे स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ लाइनअप्स में नहीं कर रहे हैं। सो आई वुड से एक 50-50 चांस है एम्बापे का स्टार्ट करने का। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड अपनी टीम बनाने से पहले। ऑफ कोर्स अगर वो खेलते भी हैं, कितने फिट हैं, इज समथिंग जो आपको सोचना पड़ेगा। बट बाकी टीम की बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस। टॉटनहम की ह्यूगो लॉरिस होंगे गोलकीपर। अगर आप बैक फोर की बात करें, सो एक प्लेयर है जो अभी तक एप्स में, आपको फैंटेसी एप्स में नहीं दिखेंगे, इस इब्राहिमा कोनाटे, जो एक्चुअली वारान के रिप्लेसमेंट है इन द फ्रेंच स्क्वाड। वारान ने विड्रॉ करा था बिकॉज ऑफ इंजरी। सो ही समवन जो अगर आपको किसी ऐप में दिखते हैं, डेफिनेटली एक पॉइंट पिक हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी एप्स में मैं इनको नहीं देख पा रहा हूं। पावार्ड होंगे इनके राइट बैक। लेफ्ट बैक और सेंटर बैक आप देख सकते हैं आर द हर्नांडेज ब्रदर्स। लूकास हर्नांडेज खेलते हैं बायर्न म्यूनिख के लिए। ही इज समवन जो एज अ सेंटर बैक खेलेंगे। बट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इनके डिफेंस में थियो हर्नांडेज, who had a phenomenal campaign for AC Milan. AC Milan of course Serie A टाइटल जीती थी, आपको याद होगा, जिसमें थियो हर्नांडेज के गोल और असिस्ट वर वेरी वेरी क्रूशियल। ये एक बहुत ही रेयर ब्रीड ऑफ फुल बैक्स हैं, लेफ्ट बैक हैं, जो असिस्ट पोटेंशियल के साथ गोल स्कोरिंग पोटेंशियल भी ऑफर करते हैं। आई थिंक इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। मिडफील्ड में बात करें, एक प्लेयर के बारे में बहुत बात करी थी, चुआमेनी, जिन्होंने रिसेंटली अपनी रियल मैड्रिड की मूव कंप्लीट करी है। बहुत ही हाईली रेटेड यंगस्टर हैं एंड आई थिंक कमारा और चुआमेनी में से एक प्लेयर है जो आपको अटैक और डिफेंस में अच्छा बैलेंस दे सकते हैं, इज डेफिनेटली चुआमेनी। ये आपको एक मिनिमम सेट ऑफ पॉइंट्स हमेशा देंगे अगर ये 90 मिनट्स कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट अस गो टू द अटैकिंग एरियाज। अनदर प्लेयर आई रियली लाइक इज किंग्सले कोमान। ये एक काफी अंडररेटेड प्लेयर मुझे लगते हैं। ही समवन जो बहुत टाइम से यूरोपियन फुटबॉल में है, चाहे वो बायर्न म्यूनिख के लिए हो, PSG के लिए हो, एटसेट्रा। ही समवन जो फ्रांस के लिए भी काफी अच्छा इंपैक्ट कर चुके हैं। सो ही विल प्ले ऑन द लेफ्ट एंड आई थिंक ये एक प्लेयर है जो मुझे काफी पसंद है फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। मूसा डियाबी इज मोर ऑफ अ पंट पिक। मैंने आपको बताया था ही इज अ बायर लेवरकूजन प्लेयर, वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट प्लेयर। इनका एंड प्रोडक्ट वो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं एंड ही इज डेफिनेटली समवन जो इस मैच में गोल असिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंटोइन ग्रीजमैन पे आते हैं, इनके अभी स्टैट्स हम देखेंगे। फ्रांस के लिए जो परफॉर्म करते हैं वो जनरली अपने क्लब के लिए नहीं कर पाते हैं। एटलेटिको मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, लास्ट 2-3 साल में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फ्रांस के लिए ही इज ऑलवेज डिसेंट। हैविंग सेड दैट, इनकी जो रीसेंट फॉर्म है फॉर क्लब एंड कंट्री बोथ इज नॉट वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो अगर आपको देना है तो आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, बट टीम में रखने का डिसीजन आई थिंक आई लीव इट अप टू यू। करीम बेंजेमा ऑफ कोर्स इज समवन जो नॉट ओनली आप इन्हें पिक करेंगे, बट ही इज अ सेफ कैप्टनसी कंटेंडर फॉर दिस मैच। श्योरली ये बैलन डॉर जीतेंगे एट द एंड ऑफ द सीजन। अब फ्रेंड्स अब देखेंगे कुछ क्रूशियल स्टैट्स और फिर देखेंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। सो पहले देखते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो रिसेंटली अभी कंक्लूड हुए हैं, वहां से कुछ गोल स्कोरिंग स्टैट्स। सो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के लिए मार्को अर्नाटोविच इज समवन जो टॉप ऑफ द गोल स्कोरिंग चार्ट है। मैं आपको बता रहा था ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल स्कोरर इनकी टीम में विद 5 गोल्स। उसके बाद देख सकते हैं काफी और प्लेयर्स हैं, बॉमगार्टनर 3 हैं, साबित्जर 3 हैं, साशा कलाजिच इज ऑल्सो ऑन 3 गोल्स, लुइस शॉप ऑन 2 गोल्स एज वेल। फ्रांस की बात करें, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दे आर अ टीम जो शुड स्कोर मोर गोल्स बट क्लिक नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन द रिसेंट 1 or 2 years at least. So Griezmann on 6 goals, Mbappe with 5 and Benzema with 3 is the top goal scoring charts. Griezmann के 6 goals is very very important. ये आप देख सकते हैं कि once again not a player जो क्लब लेवल पे एक्सेल कर रहे हैं, बट अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए ही still continues to perform. So इनको बिल्कुल भी अंडररेट मत करिएगा आज के मैच में। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम कुछ असिस्ट नंबर्स पे फॉर दीज टू टीम्स। आप देख सकते हैं कि स्टेफान लाइनर जो प्रोबेबल 11 में नहीं थे, आई वुड से 50-50 चांस है, राइट बैक हैं फॉर ऑस्ट्रिया, विंग बैक भी खेलते हैं। अगर लेट्स से ऑस्ट्रिया 3 एट द बैक फॉर्मेशन खेलती है और लाइनर खेलते हैं तो मोस्ट लाइकली एज अ विंग बैक होगा एंड ही इज समवन जो ऑब्वियसली हैज वेरी गुड गोल्स असिस्ट पोटेंशियल फॉर दिस मैच। उसके बाद आलवा के 2 असिस्ट हैं, अनसरप्राइजिंग। अर्नाटोविच आल्सो हैज 2 असिस्ट, ग्रिलिच is on 2 assists as well. Sabitzer, Trimmel and Kara on 1 assist each. फ्रांस की अगर बात करें, किलियन एम्बापे, किंग्सले कोमान एंड थियो हर्नांडेज, जिनका मैंने असिस्ट पोटेंशियल हाईलाइट किया था, आर ऑल ऑन 2 असिस्ट। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ टॉप टैकल एंड इंटरसेप्शन नंबर्स पे इन दोनों टीम्स के इन द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। Grealish once again is on 20, Hinteregger इनके सेंटर बैक is on 18 and Christopher Trimmel is 15. There is a chance कि शायद तीनों ना खेलें। So from a
टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स, अगर स्पेशली ये 3 सेंटर बैक खिलाते हैं, आई थिंक तीनों आपको काफी डिसेंट नंबर्स दे सकते हैं फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी मिडफील्ड में अगर बात करें सो श्लागर और कॉनराड लाइमर आई थिंक आर समवंस जो आप टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कर सकते हैं। फ्रांस की बात करें, राबियो जिन्होंने लास्ट मैच में गोल स्कोर करा था इज नंबर 1, जुमा, किम्पेम्बे, चुआमेनी, पोग्बा आर द अदर्स ऑन द लिस्ट। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं 2 इंपॉर्टेंट मैच फैक्ट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए बिफोर वी गो ऑन टू द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऑस्ट्रिया ने अपने लास्ट 4 होम मैचेस में 11 गोल स्कोर करे हैं, सो दे आर अ टीम जो एटलीस्ट होम पे काफी अच्छी है गोइंग फॉरवर्ड। सो फ्रांस क्लीन शीट रखेगी या नहीं इज समथिंग जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। और फ्रांस की अगर बात करें, दे आर अनबीटन इन देयर लास्ट 15 अवे गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस, सो उनकी अवे फॉर्म इज एक्चुअली बेटर देन देयर होम फॉर्म। दैट्स व्हाई आई थिंक मैं बैक करूंगा कि मे बी फ्रांस इस मैच में 2 या 3 गोल स्कोर कर सकती है, या एटलीस्ट इस मैच में एक विन पिकअप कर सकती है। स्कोर लाइन की बात करें, वंस अगेन आई विल प्रेडिक्ट अ 2-1 और अ 3-1 विन फॉर फ्रांस। आई थिंक वंस अगेन क्लीन शीट वाइज मैं उनको कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, दे कैन कीप अ क्लीन शीट, बट मैंने एक ट्रेंड देखा है फ्रेंड्स कि जैसे नेशंस लीग चला जा रहा है, जैसे प्लेयर्स थोड़े और टायर्ड हो रहे हैं, थोड़े मैचेस और लो स्कोरिंग हो रहे हैं, सो लेट्स से अगर फ्रांस की 1-0 विन होगी, आई वोंट बी सरप्राइज। सो डू कीप दैट इन माइंड जब अपनी टीम बनाएंगे। दीज आर एनीवेज मैचेस जो ग्लोरिफाइड फ्रेंडलीज हैं, बहुत ज्यादा एट स्टेक नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पुट इन करना चाहते प्लेयर्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो 3rd और 4th राउंड ऑफ नेशंस लीग होगा जनरली लो स्कोरिंग होगा। सो 2-1 या 1-0 इज माय प्रेडिक्शन फॉर फ्रांस इन दिस पर्टिकुलर मैच। अब चलते हैं फ्रेंड्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे फॉर दिस मैच। सो ये है फ्रेंड्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो वी आर गोइंग फॉर अ 4-3-3 सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द अटैक फर्स्ट। यहाँ पे सबसे ऑब्वियस पिक्स हैं। करीम बेंजेमा आप देख सकते हैं हमने पिक किया है। अगर आप एक नॉर्मल हेड टू हेड टीम बना रहे हैं, करीम बेंजेमा इज ऑब्वियसली समवन जो अपनी टीम में लेंगे और ऑफ कोर्स कैप्टन भी करेंगे। हिज फॉर्म इज सो गुड, इनका ओवरऑल गेम प्ले इज ऑल्सो वेरी गुड, असिस्ट पोटेंशियल भी काफी अच्छा रखते हैं करीम बेंजेमा। सो ही समवन जो एक नो ब्रेनर कैप्टन है फॉर योर हेड टू हेड टीम्स। अगर आप बात करें बाकी प्लेयर्स की, ग्रिezmann को मैंने पिक किया है। एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में फ्रांस के टॉप स्कोरर थे, इनकी कंट्री के लिए फॉर्म इज ऑब्वियसली ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू क्लब फॉर्म। वाइस कैप्टनसी देनी है या नहीं, यू हैव टू डिसाइड, बट अगर आप एक सेफ हेड टू हेड टीम बना रहे हैं देन ग्रिezmann इज समवन जिनको आप पिक कर सकते हैं। अगर आप तीसरे ऑप्शन पे देखें, मैंने पिक किया है मार्को अर्नॉटोविच को जो ऑस्ट्रिया के टॉप स्कोरर हैं। यहां पे फ्रेंड्स आपको एक डिसीजन मेक करना पड़ेगा। इफ यू फील कि इस मैच में क्लीन शीट आएगी फॉर फ्रांस देन डेफिनेटली आप अर्नॉटोविच को ड्रॉप करिए, इनका कोई यूज नहीं है आपकी टीम के लिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं देंगे अपार्ट फ्रॉम गोल्स एंड असिस्ट, मे बी शॉट्स ऑन टारगेट एज वेल। बट अगर आपको लगता है ऑस्ट्रिया गोल स्कोर करेगी अपने होम पे, एंड हमने आपको बताया था कि अपने लास्ट 4 मैचेस में उन्होंने 11 होम मैचेस में 11 गोल स्कोर करे हैं, देन अर्नॉटोविच आल्सो ऑन पेनल्टीज इज द मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर इस ऑस्ट्रिया टीम के लिए। फ्रॉम अ सेफ हेड टू हेड पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू फील कि स्कोर करेगी ऑस्ट्रिया देन अर्नॉटोविच आपकी टीम में होने चाहिए। मिडफील्ड में फ्रेंड्स काफी सैक्रिफाइसेस करे हैं। लेट्स गो टू माय फर्स्ट पिक एंड दैट इज किंग्सले कोमान। नाउ ही इज समवन जो आई थिंक इज द मैन फॉर बिग ओकेजन्स। जनरली मुझे लगता है कि बड़े मैचेस में बेटर परफॉर्म करते हैं, बट जो भी आज ऑप्शंस हैं मिडफील्ड में फ्रांस के लिए, मेरे को लगता है कि सबसे लाइकली गोल स्कोरर या असिस्ट प्रोवाइडर किंग्सले कोमान हो सकते हैं। अगर आप बात करें दूसरे प्लेयर की, देन आई थिंक यू कैन हैव 2 चॉइसेस। मैंने पिक किया है चुआमेनी को। आई थिंक उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैव बीन सो गुड कि फ्रांस के मैनेजर डेशाम्स उनको ड्रॉप नहीं कर पाए हैं। तो ही समवन जो आपको बहुत ही अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट्स, टैकलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा देंगे, बट ऑल्सो ही समवन जो रेयर ओकेजन्स पे गोल, असिस्ट, चांस क्रिएशन नंबर्स भी आपको दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और अग्रेसिव जाना है, मे बी आप मूसा डियाबी को पिक कर सकते हैं। ही समवन जो आई थिंक एक बहुत डायरेक्ट गोल थ्रेट ऑफर करेंगे, मोर चांस ऑफ सर्टनली गोल एंड असिस्ट एज कंपेयर टू चुआमेनी। थोड़ा और डिफेंसिव जाना है, लेट्स से आपको लगता है कि 1-0 विन होगी फ्रांस के लिए, देन मे बी आप ग्रिezmann, कोमान में से एक को ड्रॉप करके मे बी यू कैन पिक कमारा जो एक प्रॉपर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है। अगर आप बात करें मेरी थर्ड पिक की, यहां पे मैंने एक डिफिकल्ट डिसीजन लिया है। इफ यू फील वंस अगेन कि ऑस्ट्रिया इस मैच में गोल स्कोर कर सकती है, फिर ज्यादा मोर देन 1 गोल स्कोर कर सकती है, देन मार्सेल साबिट्जर इज द पर्सन फॉर यू। आई नो उनकी क्लब फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, बट अपनी नेशनल टीम के लिए वो एक नंबर 10 रोल में खेलेंगे। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। मैंने उनको ड्रॉप करके लिया है, लेकिन कॉनराड लाइमर को आई थिंक इज समवन जो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। आई रियली लाइक हिम। इनका बहुत ही फिनोमिनल सीजन रहा है विद आरबी लाइप्जिग। He can give you good defensive points and also box to box goal scorer भी हैं। अगर आप डिफेंस पे चले, वंस अगेन कोनाटे मुझे एप्स पे नहीं मिले हैं, सो अगर कोनाटे नहीं है ऐप पे देन आई वुड रेकमेंड कि आप बाकी 3 डिफेंडर्स को पिक करें, लूकास हर्नांडेज, थियो हर्नांडेज एंड बेंजामिन पावार्ड।
बाकी मैंने पिक किया है डेविड आलबा को। इनका इंपॉर्टेंस ऑस्ट्रिया के लिए इज ह्यूज, इसलिए आई थिंक अगर आपको ऑस्ट्रिया में से एक डिफेंडर चाहिए देन आलबा इज द पर्सन फॉर यू। बट अगर आप फ्रेंड्स एक रिस्क टेकर हैं, वोबर इस समवन जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। पहले नेशंस लीग मैच में 2 असिस्ट दिए थे उन्होंने, या फिर जो भी राइट पे खेलेगा समवन लाइक स्टेफन लाइनर या फिर समवन लाइक क्रिस्टोफर ट्रिमल, जो बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग रोल प्ले करते हैं एज द राइट बैक और द राइट विंग बैक इन ऑस्ट्रियाज बैक लाइन। गोलकीपर है मेरे इसमें लिंडर, आई थिंक वो ज्यादा सेव्स कर सकते हैं। सो क्योंकि लो स्कोरिंग हो सकता है, आई एम गोइंग फॉर थियो हर्नांडेज वाइस कैप्टनसी। आई थिंक इस समवन जो एक परफेक्ट मिक्सचर आपको दे सकते हैं, जैसे मैंने जॉर्डी एल्बा की बात करी थी कल, ऑफ गोल, असिस्ट पोटेंशियल, चांस क्रिएशन नंबर्स, क्लीन शीट पोटेंशियल, पासिस कंप्लीशन, एवरीथिंग। सो ही समवन जो मुझे बहुत पसंद है, दैट्स में मैंने उनको वाइस कैप्टनसी दी है। यू कैन ऑल्सो गिव इट टू ग्रिezmann और किंग्सले कोमान एज वेल। So friends, this is the combination, best fantasy combination for Austria versus France in the UEFA Nations League. Hopefully friends, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe जरूर करेगा View Sport चैनल को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching guys. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.